अरसे तक बिहार नरसंहारों और नक्सली हिंसा की वजह से खबरों में रहा। इसके जड़ में था जमीन का सवाल। देश में जमींदारी उन्मूलन कानून सबसे पहले बिहार में बना, लेकिन जमींदारों की जकड़बंदी टूटी नहीं। मुख्यमंत्री बनने के बाद नीतीश कुमार ने भूमि सुधार आयोग बनाकर नई शुरुआत की, पर आयोग की सिफारिशों के आगे नीतीश कुमार ने हाथ खड़े कर दिए। बिहार में सामंतवाद का अंत होना चाहिए और बिहार के सामंतवाद के अंत की शुरुआत कृषि में सामंती आर्थिक संबंधों को समाप्त करने से होगा। और ये आर्थिक संबंध, सामंती आर्थिक संबंध समाप्त हो ही नहीं सकते हैं जब तक आप बिहार में भूमि सुधार कानून को ईमानदारी से नहीं लागू करें। बिहार के विकास का मतलब है ग्रामीण आबादी का विकास, लेकिन रोजगार गारंटी स्कीम यानी मनरेगा जैसे कार्यक्रमों को लेकर उदासीनता बरती गई। नतीजा ये कि बुनियादी तौर पर बिहार में कुछ खास तरक्की नहीं हुई। रोज मजदूरी करके कमाने वाला जो आदमी है, उसकी स्थिति जो पहले थी वो वैसी ही है, क्योंकि आज भी बिहार के मजदूर बाहर जा रहे हैं। अगर हम ये कहें कि कुछ कम गए हैं, कुछ कम क्यों गए? क्योंकि वो बाहर मार खाते हैं। यही नहीं, अपराध के खिलाफ अभियान छेड़ने वाले नीतीश ने दागी चेहरों को चुनाव में टिकट देने में कोई कोताही नहीं की। जेल में बंद कुख्यात बाहुबली आनंद मोहन के घर जाने से उनकी छवि को काफी नुकसान पहुंचा। नीतीश सरकार पर यह भी आरोप है कि उसने सूचना अधिकार के केंद्रीय कानून में जो संशोधन किया है, उससे गरीबों के लिए सूचना पाना मुश्किल हो गया है। जाहिर है नीतीश के सुशासन के नारे पर सवाल उठने लगे हैं। फिर भी उन्होंने बिहार में बदलाव की एक लकीर तो खींची ही है। इसे बड़ा करना खुद नीतीश और उनके विरोधियों दोनों के लिए चुनौती है। कहते हैं कि जब अंधेरा घना होता है तो दिए की लौ में सूरज नजर आता है, और इसमें क्या शक कि बिहार में उम्मीदों का एक दिया जला जरूर है। और यकीन मानिए, बात निकली है तो फिर दूर तलक जाएगी, क्योंकि मगध में विचारों की कोई कमी नहीं है। यूं भी संपूर्ण क्रांति का नारा देने वाले इस गांधी मैदान को बिहार के असल नायकों का इंतजार आज भी है।